नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम चौधरी और कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नवरात्रि की। कब से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि और घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, नवरात्रि के जो समय हैं, जो दिन हैं, ये इतने पॉजिटिव दिन होते हैं कि इसमें हम अपने कोई भी ऐसे कर्म जो हमने किए हों, माता रानी से हम क्षमा याचना कर कर अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि और बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिनको अगर हम नवरात्रि में करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आप माता रानी का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि माता रानी इस बार आ रही हैं पालकी पर। देश और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 2026 जो सूर्य का साल है, ऐसा साल आया है कि जिसमें हमें यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो घट स्थापना का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है नवरात्रि में। माता रानी क्योंकि पालकी पर आ रही हैं, तो हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए, इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें सुबह उठना चाहिए। सुबह उठकर हमें स्नान आदि के बाद घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:52 से 7:43 तक का। और अभिजीत मुहूर्त यानी कि अगर आप इस समय में नहीं कर पाएँ तो आपको अभिजीत मुहूर्त यानी 12:05 से 12:53 तक आप कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे से 5 बजे तक भी, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें भी आपको कलश स्थापना करनी चाहिए और आप कर भी सकते हैं। तो कैसे करनी है कलश स्थापना? कलश स्थापना की पूजन विधि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप स्थान की शुद्धि करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करें। पूरे घर में साफ सफाई करें, फूलों से माता रानी का स्वागत करें, चौकी सजाएं और उसके बाद आपको पूरे घर में गंगाजल छिड़कना है। उसके बाद एक मिट्टी का पात्र लीजिए और उसमें मिट्टी डालिए और मिट्टी डालकर उसमें थोड़े से जौ बीजिए। जो जौ वाला पात्र होता है, ज़्यादातर लोग उसी के अंदर कलश स्थापना करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अलग से भी कलश रख सकते हैं। उसमें आपको नहीं रखने, क्योंकि मैं तो उसमें नहीं रखती हूँ, तो आप जैसे चाहें रख सकते हैं। सबके यहाँ पर अलग अलग विधि होती है, तो वो उसी विधि से करते हैं। तो आपको जौ बोने हैं, मैं भी हर बार करती हूँ, आप भी ज़रूर करिएगा। माता रानी का आपके घर में बरकत होती है, माता रानी का आशीर्वाद आपको इससे ज़रूर मिलता है। आपको क्या करना है, आपको फिर उसके बाद जौ बोनी है। उसके बाद एक कलश लीजिएगा, कलश में जल भरें, सुपारी डालें, सिक्का यानी कि 1 रुपया डालें, लौंग डालें, चावल डालें, हल्दी की गांठ डालें और थोड़े से फूल डालें और उस कलश को बहुत अच्छे से सजाएं। बाहर आप स्वास्तिक बनाएं या जो भी आप उस पर कलाकारी करना चाहते हैं, सुंदर सा बनाने के लिए आप उस कलश को वैसा बनाइए। और उसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते रखिएगा, साफ सुंदर धोकर। आम के पत्ते पर भी टीका ज़रूर लगाइएगा, जिस सिंदूर से, क्योंकि माता रानी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। माता रानी का कलश जब आप रखें तो आपको कलश दाईं तरफ रखना है। जैसे सामने माता की तस्वीर है तो उनके दाईं तरफ आपको कलश रखना है, बाईं तरफ नहीं रखना है। कलश के ऊपर एक नारियल लेना है, उस पर लाल चुन्नी लपेटकर आपको कलावे से बांधनी है और कलावे से बांधने के बाद आप उसको कलश के ऊपर रख दीजिएगा। माँ दुर्गा के सामने या तो आप अखंड जोत जलाएं, अगर आप पहले से जलाते आ रहे हैं तो अखंड जोत आपको जलानी है, और अगर आप अखंड नहीं जलाना चाहते तो आपको जोत सिंपल जला कर रखनी है। सुबह और शाम डेली जोत जलाएं, उससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, उससे घर में नकारात्मक नहीं आती, आपके अच्छे विचार आपको आते हैं, तो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद संकल्प लें, जो भी आप चाहते हैं वो संकल्प आप लीजिए। आप 9 दुर्गा का आवाहन करें। संकल्प और पूजा देवी दुर्गा जो है उनका आवाहन करना है और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और पूजा, फूल, माला, भोग सब कुछ करने के बाद आपको भोग ज़रूर लगाना है। किसी भी मिठाई का आप लगा सकती हैं।
वैसे माता रानी के अलग अलग 9 तरह के भोग होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। बाकी अब जो चाहें श्रद्धा से वो भोग आप माँ को लगा सकती हैं और उसके बाद ये आपकी विधि संपूर्ण हो जाएगी। वैसे अगर कलश की स्थापना आप अपने उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में करती हैं तो ये सबसे शुभ माना जाता है। कलश स्थापना के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद ही आवश्यक है। जैसे आपको करना आता आप कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। और उसके बाद 9 दुर्गा के बाद जब नवमी के दिन आप अपना व्रत खोल के अगर व्रत रखती हैं तो नहीं तो आपको कन्याओं को भोजन ज़रूर कराना चाहिए, जिससे आपका व्रत सफल होता है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपकी पूजा सफल ज़रूर होती है। इससे माता रानी आप पर प्रसन्न होती है और आपका घर धन धान्य से ज़रूर भर देती हैं।